महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना डाला। बहावलपुर के मकीन भी तमाम सहूलियात से महरूम हो गए। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 दिन से आटा गायब हो गया। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मार्केट में आटा महंगा होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का स्टॉक खत्म हो गया। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 दिन से आटा दस्तयाब नहीं। शहरी आटे की तलाश में 2 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इतने मुलाजमीन हैं, इतनी तनख्वाहें हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ देना। ये इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं मुलाजमों को, इतने रिलीफ दे रहे हैं, इतने किराए भर रहे हैं। इनको पूरा सामान तो अवाम के लिए तो कुछ न करना चाहिए। अवाम के लिए कोई सहूलियात नहीं है। अवाम के लिए सहूलियत आटा देना चाहिए, घी देना चाहिए, चीनी देनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के इतने बड़े नेटवर्क पर जरूरत की अशिया दस्तयाब नहीं। बाजार में महंगी होने वाली अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर खत्म हो जाती हैं। रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं मगर अशिया जरूरियात ना मिलने पर मायूस वापस लौटना पड़ता है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। जनाब आला, हमारी इस्तदा है हुकूमत से, इंतजामिया से कि यूटिलिटी स्टोर को जो है ये आटा मुहैया करेंगे तो ये देंगे। हम फिर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, ज़रूरत की ये चीज़ें जो है नहीं मिल रही, तो हुकूमत को चाहिए कोई इसका एक्शन ले और आटा मुहैया करे। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि आटे का नया स्टॉक आने में वक्त लग जाता है। 1 हफ्ते तक नया स्टॉक आने की उम्मीद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जनूबी पंजाब के अवाम अब किससे उम्मीद लगाएं? यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ फराहमी में नाकाम। जनूब के बासी सस्ता आटा, चीनी और घी से महरूम। जहानेवाल और कोट अद्दू के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नायाब। शहरी कहते हैं महंगाई में यूटिलिटी स्टोर्स ही वाहिद उम्मीद है। वहाँ पर भी अशिया खुरोनोश दस्तयाब नहीं। अब वो क्या पकाएं और क्या खाएं? खानेवाल के यूटिलिटी स्टोरों से अशिया खुर्दनोश गायब हो गईं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि महंगाई में यूटिलिटी स्टोर्स ही वाहिद उम्मीद हैं। वहां पर भी अशिया खुर्दनोश दस्तयाब नहीं। अब वो क्या पकाएं और क्या खाएं? खरीदारी के लिए आई खवातीन का कहना था कि महंगाई अरूज पर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं, जबकि बाजार से महंगी अशिया खरीदने की हिम्मत नहीं। हम यही कहना चाहेंगे, इस महंगाई में बच्चों के खाने का पूरा करें, पढ़ाई का पूरा करें या ट्यूशन वगैरह दें। बीमारियां घर में आती हैं, इतनी महंगाई, घी चीनी नहीं पूरा हो रहा और तो क्या पूरा होगा। महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि एक आम आदमी का सफेद पोश का जो है वो जीना मुश्किल हो गया है। और यहाँ जो यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया हैं रायते, वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए है। तो मेरी गुजारिश है कि वो यकसां सब लोगों के लिए जो रायत है वो सब लोगों के लिए की जाए। कोटद्दू के शहरी भी सस्ती अशिया ज़रूरिया से महरूम रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी की शदीद किल्लत है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर 1 माह से आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी भी महीने में 2 बार दी जाती है। शहरियों का मजीद कहना था कि मखसूस लोगों को रिलीफ देना गलत है। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। और अब आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई से छोटे बच्चे भी मुतासिर होने लगे हैं। मुल्तान में बेबी डायपर्स और फार्मूला मिल्क की कीमतों में 200 से 400 रुपए तक का इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाद कारोबार ठप होकर रह गए हैं। फार्मूला मिल्क और डायपर्स की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया। डायपर्स और फार्मूला मिल्क की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आम मार्केट में बेबी डायपर्स 200 से 400 रुपए तक महंगे हो गए। पहले बहुत मुश्किलात हैं। हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पर बच्चा पैदा होने पे इतनी जो है वो महंगाई है। और दूसरा मेडिसन, फिर ये पैम्पर। अब मुझे बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं? बम पर बम गिराए जा रहे हैं महंगाई के कि आवाम जो है वो परेशान होगी। अब मैं पैम्पर लेने आया हूँ तो दिन ब दिन जो इसकी कीमतों में है वो इजाफा होता जा रहा है। कभी 200 बढ़ जाते हैं, कभी 100 बढ़ जाते हैं। अभी ये देख लें कि 2400 वाला पैम्पर वो जो है हमें 2800 रुपये में मिल रहा है, 400 बढ़ गए। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बाइस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। फार्मूला मिल्क और डायपर्स की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। खुश्क मिल्क है, दूध जो बच्चों के हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो लैक्टोजन हम 400-450 रुपए का बेचते थे वो 200 ग्राम का, वो इस वक्त 700 की रेंज में, 650 की रेंज में है, यानी कि 250-300 रुपये डब्बे का बढ़ गया। और FMT वगैरह इसी तरह है, वो 400-500 रुपये डब्बे का रेट बढ़ा। यानी कि ये रोज़मर्रा जो इनके रेट बढ़ रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। किसी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है अभी जो रेट एक जगह स्टेबल हो। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रोहिन, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े। जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों की शामत। बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और फोर्ट अब्बास में क्रैकडाउन।
112 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। लाखों रुपए जुर्माना, मुतादिद नादहिंदगान, फैक्ट्रियों और कमर्शियल प्लाजों की बिजली काट दी गई। हुकाम का कहना था कि बिजली चोर कौमी मुजरिम है, इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महफूज मुहिम के दौरान 106 बिजली चोरों को 69 लाख से ज्यादा जुर्माना कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए। मुतादिद नाहिंदगान, फैक्ट्रियों और कमर्शियल प्लाजों की बिजली काट दी गई। मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गयी। महफूज ने 4 अफराद को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज करवा दिए। हुकाम का कहना था कि बिजली चोर कौमी मुजरिम है, इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फोटाबास में भी बिजली चोरों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर ने मेप को हुकाम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अब तक बिजली चोरों को 6 लाख से ज्यादा जुर्माना किया गया है। मुबारकपुर में 6L नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 7 बस्तियां और 200 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गए। पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। 15 घंटे बाद शगाफ को पुर कर दिया गया। मुबारकपुर 6L नहर में 50 फीट चौड़े शगाफ ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बस्तियां, कपास की फसल ज़ेरे आब आ गई। पानी शहरी आबादी में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि तेज बहाव की वजह से मौजा मंगलूठी को शदीद खतरा है। सारी रात जो है पानी बहता रहा है, अभी तक भी हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। घर आपके? हमारे घर भी डूब गए, हमारी दीवारें भी टूट गए। हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाएं? शगाफ के बाइस बिजली के 6 खंभे टूट गए और तारें जमीन पर आ गईं। शहरियों ने शगाफ पुर न करने पर एहतजाज किया। रोही पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई और शगाफ बंद कर दिया। हुकाम का कहना था कि सब ने अपने अपने घर बचाने की कोशिश की। अगर सब इत्तेफाक से शगाफ बंद करते तो इतना नुकसान न होता। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, मुबारकपुर। मयानी इंतजामिया की नाअहली, सब्जी मंडी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से खराब। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्लांट के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर, लोगों ने जानवर बांध दिए। मयानी सब्जी मंडी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल है। साबिक डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नायला बाकिर के काविशों और मुखैर हजरात के ताउन से प्लांट लगाया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट पड़े पड़े जाया होने लगा और इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लग गए। लोगों ने जानवर भी वहीं बांधने शुरू कर दिए। इस फिल्टर प्लांट को एक दिन भी चालू नहीं किया गया। लाखों रुपए गवर्नमेंट के इस फिल्टर प्लांट पे लग चुके हैं। फिल्टर प्लांट मुकम्मल है लेकिन अभी तक ये बहाल क्या ये चालू भी नहीं अभी तक हुआ। इसके इर्द गिर्द जानवर बंधे हुए हैं, इसके इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जनाब ये प्लांट लगा गया या इदा सान बड़ा मसला है, ये चालू नहीं किया गया या पूरे शहर ਨੂੰ बड़ा पानी का मसला है। बराए मेहरबानी करके इसनों चालू किया वजे तां जी सारी मुश्किल है वो हल हो वजे। टाउन कमेटी मियां वाली के नाअहली के बायस शहरियों को साफ पानी दूर से लाना पड़ता है। आला हुकाम फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी बहाल करवाएं। महकमा सेहत पंजाब की गफलत या मुबैना नाअहली, मियां वाली में 1958 से कायम DHQ हस्पताल आज भी न्यूरो सर्जन से महरूम है। हस्पताल में दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी असामियां खाली पड़ी हैं। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आज भी न्यूरो सर्जन से महरूम। अस्पताल आने वाले न्यूरो के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है क्योंकि DHQ अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कोई सीट ही नहीं। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि अभी तक DHQ अस्पताल में न्यूरो का शोबा भी तश्कील नहीं दिया गया। 50 बेड पर मुश्तमिल नए ट्रामा सेंटर की मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी तामीर के बाद न्यूरो सर्जन की तैनाती की मंजूरी मिलेगी। गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है ट्रामा सेंटर्स का, तो ट्रामा सेंटर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। 50 बेड का ट्रामा सेंटर हमारे DHQ में एस्टेब्लिश होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम सीटें न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन की बढ़ाई जा रही हैं और अलाइड स्टाफ की बढ़ाई जा रही हैं, जिससे बेहतरीन ट्रामा सेंटर रन करेंगे। MRI लग जाएगी, सीट स्कैन ऑलरेडी मौजूद है और अदर टेस्ट जो भी होंगे वो इधर ही आपको ट्रामा सेंटर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। डॉक्टर अमीर अहमद खान ने कहा कि कई डॉक्टर्स की तरक्की हो चुकी है। स्पेशलिस्ट की खाली असामियों पर भी जल्द डॉक्टर तैनात होंगे। अब जो प्रमोशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो वो जो हमारे 18 पे काम कर रहे थे वो 19 में चले गए हैं, तो स्लॉट्स खाली हो गई हैं, तो न्यू कमर्स के लिए एक स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये बहुत जल्द 1 मंथ होपफुली हमारे पास न्यू कंसल्टेंट्स भी आ जाएंगे। DHQ अस्पताल मियांवाली में 28 डॉक्टर की आसामियां खाली हैं, जिसके बायस मरीजों को इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सिलसिला आगे बढ़ाएं, जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। मुल्तान में चोर और डाकू बेलगाम, शहरियों का माल और जान महफूज नहीं। शहर में 1 माह के दौरान मोटरसाइकिल चोरी की 300 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं।
اسلامیہ گریجویٹ کالج کے طلبہ کے لیے خوشخبری۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محمد الطاف حسین بلوچ نے وال آف پرائیڈ اور صاف پانی پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ طلبہ میں گروپ ڈسکشن اور کلین اینڈ گرین ہائیجین کا بھی آغاز کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کالجز میں مختلف منصوبے جاری ہیں۔ سیکرٹری محمد الطاف حسین بلوچ نے گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ گریجویٹ کالج میں صاف پانی کے پلانٹ اور وال آف پرائیڈ کا افتتاح کر دیا۔ طلبہ میں گروپ ڈسکشن اور کلین اینڈ گرین ہائیجین کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ سیکرٹری محمد الطاف حسین بلوچ کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے طلبہ کی فکری صلاحیتیں نکھریں گی۔ آپ نے جو اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اسٹوڈنٹس کی اورینٹیشن کروائیں، یہ چیز ہے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ کو سکسیس نظر آئے گا۔ جب آپ 2-3 ماہ کے بعد جب اس کے ریزلٹس دیکھیں گے تو نیچرلی یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ ہاؤ مچ دے آر پکنگ، اینڈ اسٹوڈنٹس آر دی بیسٹ ایمبیسیڈر آف چینج۔ پرنسپل علی سخنور نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، ان پر محنت اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بولنا سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو لکھنا سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو آرگومنٹ کرنا سکھائیں، ہمارے اندر ڈائیلاگ کی کیفیت پیدا ہو سکے، ہم اپنے سوچنے کو لکھ کے تحریر کی صورت میں ملا سکیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آج کی یہ تقریب اسی حوالے سے ہے کہ یہاں ڈیمونسٹریشن بھی دی جائے گی، اور یہ جو نیٹ اینڈ کلین ہائیجین ڈرائیو کا جو ایک پروگرام ہے وہ بھی ہر کالج میں اپنے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، جس کے تحت تمام لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا، اور با اختیار مؤثر لوگوں کے اداروں میں آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی مثبت صورت میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ طلبہ نے گروپ ڈسکشن کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ تقریب میں HED جنوبی پنجاب کے افسران، ڈائریکٹوریٹ آف کالجز اور پرنسپلز نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد حسیب کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ میر چاکر رینج یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب۔ کمشنر DG خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئی۔ میر چاکر خان رینج یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں اسکلڈ پروگرام مکمل کرنے والے بچوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر تعلقات عامہ محمد جنید جتوئی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر حق نواز حجانہ، یونیورسٹی رجسٹرار محمد عارف خان، ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکیج محمد اسماعیل اور دیگر نے شرکت کی۔ گرمی کی چھٹیوں کے دوران مختلف اسکولوں کے 150 سے زائد بچوں نے CA، آٹوکیڈ اور ہوم اپلائنسز ریپیئرنگ کی فنی تعلیم حاصل کی۔ جہاں تک سکلز کا اور سکل ڈیولپمنٹ کا سوال ہے، دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر قومیں معاشی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہر لحاظ سے اگر آپ نے خوشحالی حاصل کرنی ہے، پراسپیرٹی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا پڑے۔ محکمہ انڈسٹریز نے میر چاکر رینج یونیورسٹی کے ساتھ اور وائس چانسلر کی سربراہی میں ڈائنامک لیڈرشپ میں بچوں کو بیسک سکلز جیسے ہوم اپلائنسز، آٹو کیڈ اور کمپیوٹر کی سکلز سکھائی ہیں، جس سے نہ صرف وہ اپنا روز کما سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بیرون ملک ان کے لیے بے شمار مواقع روزگار کے اپرچونیٹیز ان کے لیے اوپن اپ ہوں گی، جس کے ساتھ نہ صرف یہ زندگی میں خود بھی ترقی کر سکیں گے بلکہ اس ملک کے لیے بھی قیمتی ذریعہ مبادلہ کما سکیں گے۔ تقریب کے دوران بچوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کے ساتھ پروفیسرز کو بھی یادگاری شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین مشتبہ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی ڈیرہ غازی خان۔ پنجاب پولیس خدمت میں پیش کوئی شخص بھوک کے باعث خودکشی نہ کرے، منشن آباد پولیس نے خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، غریب خاتون نے 15 پر کال کر کے مدد کی اپیل کر دی۔ SHO میکلوڈ گنج راؤ فرحت ٹیم کے ہمراہ 1 ماہ کا راشن لے کر غریب خاتون کے گھر پہنچ گئے۔ جھونپڑی میں خاتون اور اس کے 3 بچے موجود تھے، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ SHO راؤ فرحت کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔
जी एक्चुअली जब हमें 15 से कॉल मौसूल हुई तो मैंने उस खातून से रब्ता किया। उसने कहा कि मैं इंतहाई गरीब औरत हूँ और मेरे घर अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपने ASI और जो मेरे सबॉर्डिनेट थे दीगर, हम सब ने इकट्ठे कलेक्ट करके कोई 1 माह का राशन उसके लिए अरेंज किया। कोई शख्स भूख के बायस खुदकुशी न करे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने पुलिस को 15 पर कॉल करने वालों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत जारी कर रखी है। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही न्यूज, मिंशनाबाद। अब रुख करिए लियाकतपुर का। लियाकतपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। कुदरती आफत ने काश्तकारों की नींदें उड़ा दी। काश्तकारों का कहना था कि मुतादिद बार स्प्रे किया मगर जाली अद्वियात के बायस हमले में कमी नहीं है। लियाकतपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले में शिद्दत आ गई। मक्खी पत्तों का रस चूसने के साथ साथ एक खास किस्म का मादा भी खारिज करती है, जिसकी वजह से पौधे का खुराक बनाने का अमल मुतासिर होता है। सफेद मक्खी पत्ते की निचली सतह पर कई अंडे देती है, जिनका रंग पहले सफेदी माइल पीला और बाद में गहरा हो जाता है। नाबालिग मक्खी पर न होने की वजह से उड़ नहीं पाती, पत्तों का रस चूसकर बड़ी हो जाती है। हमलावर पौधा साइज में छोटा रह जाता है, इनका रंग पीला पड़ जाता है और पत्ते मुड़े हुए और चमकदार होते हैं। हमले की वजह से डोडियां और टिंडे गिर जाते हैं और जो टिंडे रह जाते हैं वो कम खिलते हैं। शुरू कनु जेड़ा इंदे उत्ते जेड़ी है ओ गुलाबी सुंडी जेड़ी है ओ कंट्रोल थी होने चाहिए। दवाई जेड़ी भी इस्तेमाल की है ओ 2 नंबर है। कोई पुरसान हाल का नहीं होंगे बाद वाल सफेद मक्खी का हमला थे, कोई हमला का नहीं आया, कोई कहीं का नहीं आते डिठा जो भी तुम्हारी फसल को क्या है। जिमींदार शोदा डीजल है जेड़ा ओ भी महंगा थींदा वेंदे। अगर 20 तो 25 मन आवे तो जिमींदार दा ही महंगाई दे दौर दे घर पूरा थींदे। काश्तकारों ने मुतअद्दिद बार सफेद मक्खी के खात्मे का स्प्रे किया मगर जाली अद्वियात के बायस हमले में कमी नहीं आई। कपास की फसल तबाही के दहाने पर है। 20 मन फी एकड़ उतरवाने वाली कपास की पहली चुनाई 1 मन से भी कम उतरने का अंदेशा है। महकमा ज़राअत के अफसरान सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर हुकूमत ने मदद न की तो काश्तकार बुरी तरह मुतासिर होंगे। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही न्यूज, लियाकतपुर। और अब बात करेंगे इलेक्शन की तैयारियों की। मियांवाली में जनरल इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और UNDP के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर आमिर जावेद ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले मरहले में 70 अफसरान को ट्रेनिंग करवाई। 19 मास्टर ट्रेनर्स को दीगर इदारों से लिया गया, जिनमें 7 खवातीन भी शामिल हैं। मास्टर ट्रेनर आगे जाकर 5000 अमले को तहसील सतह पर ट्रेनिंग कराएंगे। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में ये मरहला चल रहा है और ये मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो लाखों लोगों को मजीद आगे जाके ट्रेनिंग देंगे। मियांवाली की अगर हम बात करें तो मियांवाली में इस वक्त 19 मास्टर ट्रेनर्स हैं, जिनमें 7 खवातीन हैं। ये लोग जो हैं मियांवाली में कमोबेश 5000 अमला है जो हमने तैनात करना है। उनको मियांवाली की मुख्तलिफ तहसीलों में जाके ये ट्रेनिंग देंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आमिर अशफाक का कहना था कि सरगोदा और खुशाब के बाद मियांवाली में ट्रेनिंग जारी है, जहां मास्टर ट्रेनर प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग को ट्रेनिंग कराएंगे। उनका मजीद कहना था कि माजी की गलतियों पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। हमने ऑलरेडी सरगोदा में, खुशाब में, अभी अब तीसरी जगह मियांवाली में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ट्रेनिंग का स्पेशली यहाँ से ट्रेनिंग, लीड ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके आगे हमारे यही ट्रेनर आगे प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं। जो जो गलतियां लास्ट टाइम हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दोहराई थी इस दफ़ा ना हो और ख़ास तौर पर उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके हम उनसे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं और इसका इंशाल्लाह इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह खातर का फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग सेशन के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शहजाद जैदी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर असद हजात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब रुख करें जहानिया का। जहानिया के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पुलिस खिदमत सेंटर फाल, रोजाना की बुनियाद पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिलसिला शुरू। जहानिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब हुआ आसान। शहरी टेस्ट देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इकबाल ने रोही को बताया कि शहरी पहले लर्नर बनवाएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 2 अदद तस्वीर साथ लाएं। लर्नर के 40 दिन बाद टेस्ट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। जनाब आईजी साहब पंजाब ने पाकिस्तानी मौजूद शहरियों के लिए लाइसेंस का असूल नहायत ही आसान बनाते हुए खिदमत सेंटर में ये सहूलियात मुतारफ़ कराई हैं। जो भी शख्स यहाँ आएगा ड्राइविंग लाइसेंस के लर्नर के असूल के लिए वो अपनी ID कार्ड की कापी साथ लाएगा
तो उसका लर्नर जारी हो जाएगा और 42 दिन पूरे होने के बाद वो 2 अदद तस्वीर, पासपोर्ट साइज और 200 का टिकट लगाएगा और वो ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने का अहल हो जाएगा और पास होने की सूरत में उसको बिला ताखीर ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो जाएगा। खिदमत सेंटर इंचार्ज फैसल नदीम का कहना था कि शहरियों को एक छत तले गुमशुदगी रिपोर्ट, वेरिफिकेशन, अंदराज, किरायादारी और दीगर तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जहानिया में तकरीबन IG साहब और DPO साहब की काविशों की वजह से तकरीबन जनरल वेरिफिकेशन बनती है। अगर किसी ने बाहर अप्लाई करना है, बाहर जाना है किसी आउट कंट्री, तो उनकी करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल वेरिफिकेशन, इसके अलावा कि अगर किसी ने मुलाजमत करनी है उनका भी करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह फ्री ऑफ कास्ट बनता है। उसकी मखसूस फीसें हैं। उसके अलावा जो गुमशुदगियाँ हैं, डोमिसाइल गुमशुदगी, ID कार्ड गुमशुदगी या किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन बुक या किसी भी गाड़ी वगैरह की, वो फ्री ऑफ कास्ट इधर गुमशुदगियाँ अंदराज होती हैं। मैं यहाँ पर लाइसेंस लर्नर बनवाने के लिए आया था। इससे पहले बड़ी मुश्किलात पेश आती थी कि एक तो खानेवाल जाना पड़ता था, 1 घंटे का सफ़र है और वहाँ भी जाके बाज़ दफ़ा नहीं बनता था तो बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन अब IG पंजाब साहब की हदायत पे जो हमारे हर जगह पे फैसिलिटीज़ ख़ास तौर पर जहानिया में शुरू हो गई है, तो इसके लिए एक तो हमें सफ़र नहीं करना पड़ा और मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है। शहरियों ने खिदमत सेंटर में बेहतरीन इंतजामात करने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DPO खानेवाल और DSP ट्रैफिक अफजल मोहार का शुक्रिया अदा किया। पंजाब फूड अथॉरिटी खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए कोशा। डेरा गाजी खान में सेफ फूड सिटी के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी। डेरा गाजी खान में डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी इमरान खान और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उस्मान गनी की क़यादत में सेफ फूड सेफ्टी के हवाले से फ्लैग मार्च किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उस्मान गनी का कहना था कि जिले इंतजामिया मिलावट से पाक खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ है। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ खड़ी है, हमारी फुल सपोर्ट है इनको। जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हम इनको फुली सपोर्ट करेंगे और ये इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की सेहत के साथ अटैच्ड है। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी DG खान इमरान खान का कहना था कि हमारा मंशूर खेत से प्लेट तक लोगों को महफूज खुराक फराहम करना है। फूड का काम करने वालों की ट्रेनिंग होगी और मेडिकल भी करवाए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का जैसे एक मंशूर है खेत से प्लेट तक आम लोगों को महफूज खुराक प्रोवाइड करना और उसको बेहतर इफेक्टिव बनाने के लिए हमने ये सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के नाम से हम ये इसको 10 सितंबर से लॉन्च किया और उसमें सबकी ट्रेनिंग होगी, मेडिकल करवाएंगे, स्क्रीनिंग सबकी। मेडिकल स्क्रीनिंग इसलिए करवाएंगे कि जो फूड से मुंसलिक बंदे हैं, जितनी भी अछूती इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो हमारे खाने वाले एंड कंज्यूमर तक वो ना पहुँच सकें। फ्लैग मार्च में पंजाब फूड अथॉरिटी का दीगर स्टाफ भी मौजूद था। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलनगर के हैदर स्टेडियम में 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट में जिला की तीनों तहसीलों के प्लेयर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर उज़मा बशीर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बहावलनगर में खेलों को फरोग देने के लिए महकमा स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जारी। जिला महकमा स्पोर्ट्स ने शहर में सजाया 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जिसमें जिला भर के खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा बशीर का कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नए टैलेंट को उजागर करना था। टेबल टेनिस का जो मुस्तकबिल है बहावलनगर में ये हमेशा ही रोशन रहा है और शानदार रहा है और हमारी ये टेबल टेनिस की खुशकिस्मती है कि हमारे टेबल टेनिस से यहाँ से बच्चे ना सिर्फ नेशनल लेवल में बल्कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स बने हैं और मैं खुद भी इसी ही क्लब से खेल के मैं एक नेशनल लेवल की प्लेयर बनी थी और अब जिस तरह से ग्रास रूट लेवल से हमारा जो टैलेंट निकल रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे हमारे नेशनल में विनर होके हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हैदर स्टेडियम के स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में मुनक़िदा टूर्नामेंट शायकीन की दिलचस्पी का मरकज रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे विन करवाया। इनमें 3 तहसीलों ने पार्टिसिपेट किया था, मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया की टीमों ने, और ये 2 दिन तक टूर्नामेंट जारी रहा और आज इख्तिताम पजीर हुआ है और मैम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैम उज़मा बशीर साहब ने हमें इनामात दिए हैं और मैं इनको शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इनामात दिए और इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अजमा बशीर ने फातेह टीम और अच्छे खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खेलों के फरोग से मुआशरे में मस्बत तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और ग्राउंड आबाद होने से अस्पताल वीरान हो जाते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।